nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry picking. राजनीतिक सुरक्षा के लिए आतंकवाद को कुछ देश पनाह दे रहे हैं। संप्रभुता का सम्मान जरूरी है। एक तरीके से जस्टिन ट्रूडो के ऊपर बोला गया है। उनके स्टेटमेंट्स हम लोग सुनते रहे, बट उनकी तरफ से या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से कोई बात नहीं आई। ये हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये हो नहीं सकता। ये चीज इनके दिमाग में है और जयशंकर जी ने बोला भी था, तो वेस्टर्न वर्ल्ड हैज अ बैड हैबिट of interfering into other people's matters, especially in Asia. तो ये जो चीजें हम तो डायरेक्टली मुंह पे बोलते हैं उनके कि भाई आप समझते क्या अपने। ठीक है, आज फिर उन्होंने यूएन में खड़े होकर कहा है कि नमस्ते फ्रॉम भारत। नमस्ते फ्रॉम भारत के ऊपर से बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा जी हम अब भारत हैं। आपको कनाडा को माफी मांगनी चाहिए इस पे कि यार हाँ, अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है तो उनको सॉरी करना चाहिए। दोस्तों, एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक मूव है और वो ये है कि अमेरिका और भारत ने इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसके जो आर्मी चीफ्स हैं उनकी एक मुलाकात हुई है भारत के अंदर। अपना एक फिक्सेशन है कि मुस्लिम ममालिक कोई इम्मा के ख्याल रखते हैं। हर मुल्क अपने इंटरेस्ट को परसू करता है, हमेशा से यही हुआ है। ये उम्मा वाला जो है ना डिलूजन, ये भी एक प्रॉब्लम बन गया पाकिस्तानियों के लिए। यूरोपियन वर्ल्ड है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको पसंद नहीं आ रहा कि भारत आगे जा रहा है, चाहे वो चंद्रयान 3 तो अभी बहुत लेटेस्ट बात है, उससे पहले भी चाहे आपकी फॉरेन पॉलिसी हो, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे आपकी इकोनॉमी हो, तो वेस्टर्न वर्ल्ड को पसंद नहीं आ रहा और इसी वजह से कोई ना कोई बात डिप्लोमेसी के हवाले से जब हम देखते हैं तो हम ऐसे मौक़ों पे एज ए पाकिस्तानी में आपसे पूछ रहा हूँ कि हम जिसे कहते हैं पैनिक कर जाते हैं। हमारे ऊपर अमेरिका का प्रेशर आ जाए, सऊदी अरेबिया का प्रेशर आ जाए, बीजिंग का प्रेशर आ जाए या तेहरान का आ जाए तो हम पैनिक कर जाते हैं। लेकिन हमें ये पैनिक इंडिया में नजर नहीं आया। क्या देख रही हैं आपकी क्या वजह थी? उनकी इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मजबूत डेमोक्रेसी या कुछ और? Thank you so much for having me in your program. जैसे कि आपने कहा यूसुफ साहब कि पैनिक नज़र नहीं आया। सो अगर आप सर्टन एस्पेक्ट से देखें इंडिया में तो आपकी बात बिल्कुल वजह है। सेकंड, क्योंकि पैनिक नज़र नहीं आया, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पर अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ में देखें तो हमें अच्छा खासा पैनिक नज़र आया है, स्पेशली फ्रॉम द सिख कम्युनिटी साइड। ठीक है, पैनिक नजर ना आने की एक वजह ये भी है कि इनके फॉरेन मिनिस्टर जो है जयशंकर साहब, वो इज ऑल टाइम ऑल स्पोकन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, और वो आउटस्पोकन ही मशहूर हैं। जब भी पाकिस्तान की बात आती है तो वो बहुत सारा उनकी हैवी भारी भरकम किस्म के बयानात आते हैं। लेकिन उनकी खामोशी ने हमें हैरान कर दिया कि जब इतना बड़ा डायरेक्ट एलिगेशंस इंडिया के ऊपर लगाई गई हैं, जो कि जिसको सुनने की शायद इंडिया को आदत नहीं थी। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान तो हमेशा से एक दूसरे पर बैकलैश करते रहते हैं, वो उस पर उन्होंने ये कर दिया तो उन्होंने कर दिया, दैट्स व्हाट वी आर यूज्ड टू, दैट्स क्वाइट हैबिचुअल। सो लेकिन इंडिया को आदत नहीं थी शायद, क्योंकि इंग्लिश कंट्री वेस्ट साइड से को कनाडा उनके ऊपर डायरेक्टली दुनिया की मतलब इतनी वर्ल्ड्स फेवरेट कनाडा उनके ऊपर जो है वो डायरेक्टली इस एलिगेशन लगाएगा। और उसके बाद जयशंकर के जो की खामोशी है, तो वो उनकी खामोशी ने शायद आपकी नज़र में या एक सर्टेन स्कूल ऑफ थॉट अंडर एक पेशेंस की जो है फिजा बरकरार रखी हो। लेकिन अगर आप सिख कम्युनिटी को देखें तो वो तो बाकायदा इंतशार की फिजा पाई जाती है। ठीक है, ना सिर्फ इंडिया के अपने अंदर शायद चूंकि उनको द सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर चूंकि करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने की इजाजत नहीं होती है, तो शायद उस तरह से इंतशार की फिजा, उस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो सिख कम्युनिटी को इंडियन पंजाब के अंदर हासिल नहीं है। लेकिन इंडियन पंजाब के अलावा पूरी दुनिया में आप जहाँ भी देखें तो सिख कम्युनिटी ने तो मतलब दे आर ब्रस्टेड लाइक एनीथिंग। उन्होंने तो हरदीप सिंह नजर के कत्ल के बाद से, असैसिनेशन के बाद से जो है वो बहुत ज्यादा मतलब पाकिस्तान के पेशावर में देख लें, कनाडा में देख लें, यूएस में, पूरी दुनिया में सिख बिरादरी जो है वो बाहर आई है। कोई मतलब कोई पेशेंस या कोई आप जिस तरह का मतलब एक सुकून की फिजा नहीं है। हाँ, इंडिया में क्यों नहीं है वो उसकी रीजन हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि इंडियंस आर नॉट अलाउड टू स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट देयर ओन करंट गवर्नमेंट। सो देयर आर सर्टेन रीजंस बिकॉज ऑफ दिस डेमोक्रेसी और सो कॉल्ड डिप्लोमेसी।
ओके अच्छा डॉक्टर साहब बिल्कुल दोबारा भी मैं आपकी तरफ आऊंगा कि मुझे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे मैं कह रहा हूँ, बाकी ठीक है आवाम के अंदर पता नहीं पैनिक आता भी है नहीं भी आता, एज ए पाकिस्तानी भी एज ए हिंदुस्तानी भी या किसी और कंट्री के एज ए लेकिन सिटीजन। आप सॉरी यूसुफ साहब जी देखिए, सॉरी टू कट यू, लेकिन डिप्लोमेसी तो तब होती ना जब जयशंकर साहब का कोई बयान आता, डिप्लोमेटिक बयान आता तो डिप्लोमेसी होती ना। उन्होंने चुप का रोजा रख लिया। जब आप चुप का रोजा रख लेंगे, सो दैट इज अ फैक्ट दैट नो आंसर इटसेल्फ इज एन आंसर। लेकिन अगर आप कोई कुछ बयान ही नहीं आएगा तो ये कैसे डिप्लोमेसी हुई जब राइट आपको डिफेंड ही नहीं किया। सो आई डोंट थिंक सो इट्स अ डिप्लोमेटिक अप्रोच। ओके फाइन अच्छा डॉक्टर साहब ये वाला क्वेश्चन जो डॉक्टर सुंदस ने रेस किया है कि खामोशी नजर आई डॉक्टर जयशंकर साहब की तरफ से, नो डाउट अबाउट इट कि जिस तरह उन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा कि बड़े आउटस्पोकन किस्म के आदमी हैं और हमें याद है जब लास्ट ईयर यूरोप के किसी कंट्री में बैठे हुए थे और वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ, पाकिस्तान में भी बड़ा वायरल हुआ, यकीनन हिंदुस्तान में भी हुआ होगा, लेकिन इस हवाले से उनका स्टेटमेंट नहीं आया। तो इसके पीछे क्या रीजन था, क्या वजह थी कि वो खामोश रहे और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे नहीं बोले? अभी 10 रोजा उनका दौरा है, यकीनन एंथनी ब्लिंकन के साथ भी उनकी मीटिंग है, बाकी लोगों के साथ भी उनकी मुलाकातें होनी है, तो माइट बी पॉसिबल कि उनकी तरफ से कोई बात हो। बाकी साहब की तरफ से जो आप लोगों के स्पोक्स पर्सन है फॉरेन ऑफिस के, उनके स्टेटमेंट्स हम लोग सुनते रहे, बट उनकी तरफ से या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से कोई बात नहीं आई। आई मीन फेयर असेसमेंट है कि बयान, आप स्टेटमेंट किसको कहते हैं? जैसे अंग्रेजी में एक फ्रेज है, एक्शन इज बेटर देन वर्ड्स, राइट? ठीक है ना? ओके तो कनाडा ने कहा कि हरदीप सिंह निज्जर जो है वो एक कैनेडियन सिटीजन है, उसकी हत्या की और इंडिया जो है वो उसमें मुलव्वस है। तो अगर आप ट्रांजैक्शंस को इतना संकीर्ण करेंगे तो फिर ओसामा बिन लादेन भी एक आदमी था और अपनी बीवी बच्चों के सामने मारा गया। यू कैन पोर्ट्रेट दैट वे कि ओसामा बिन लादेन को जो गोली मारी उस समय बेचारी बीवी उसकी आ रही थी कि नहीं मत मारो, हमारे पति हैं, ये क्या कर रहे हो, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। दैट इज आल्सो वन ऑफ द सीन एंड पीपल विल स्टार्ट ट्राइंग दैट यू कैन पोर्ट्रेट। सेम फॉर हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर जो थे वो बेअंत सिंह के हत्या में वो शामिल था, वो डीडेड क्रिमिनल था। अभी एक पंजाब में एक हिंदू पंडित की हत्या हुई, उसमें वो शामिल था। कनाडा को बकायदा बोला गया, इंटरपोल को बोला गया कि भाई ही इज अ टेररिस्ट। इंडिया ने उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया अपने लॉ के अंडर में, उसको कहा कि भाई हैंड ओवर कीजिए। कनाडा ने नहीं किया, कनाडा ने बल्कि G20 और भारत की एक बार फिर बहुत बार जो है वो मेरी कई लोगों से बात हुई, भारत से भी जो मेरे साथ ज्वाइन करते हैं और वैसे भी दोस्तों से भी, कि जो यूरोपियन वर्ल्ड है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको पसंद नहीं आ रहा कि भारत आगे जा रहा है। चाहे वो चंद्रयान 3 तो अभी बहुत लेटेस्ट बात है, उससे पहले भी चाहे आपकी फॉरेन पॉलिसी हो, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे आपकी इकोनॉमी हो, तो वेस्टर्न वर्ल्ड को पसंद नहीं आ रहा और इसी वजह से कोई ना कोई बात ऐसी निकाली जाती है जिसमें कि भारत का कुछ नुकसान हो या नुकसान करने की कोशिश की जाए। उस पर आपके लोग कहते नहीं नहीं हमारे टर्म्स तो बहुत अच्छे हैं और हमारे तो अमेरिका से भी बहुत अच्छे हैं और हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड बाकी जो कंट्रीज हैं उनसे भी अच्छे हैं, गल्फ से भी अच्छे हैं, वो मानते हैं कि सबसे अच्छे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर होती है कि अगर कोई किसी से आगे जा रहा हो तो अच्छा नहीं लगता। तो अभी जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे वो कश्मीर में देख लीजिए, चाहे वो अभी कनाडा में देख लीजिए, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक इस किस्म का एलिमेंट भी शामिल है? ये और बात है कि वो इस्तेमाल जाहिर किसी और को करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो कोई और कंट्री हो, लेकिन नुकसान तो भारत का है। देखिए अर्जुन जी, पहली बात ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन इसके दो पहलू हैं। पहला है रिलेशनशिप विद द वेस्टर्न वर्ल्ड इज गुड, बट जहां पे बात आती है कि उनको हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं है, उसका रीजन है चमड़ी का। ये गोरी चमड़ी वाले जितने भी लोग हैं ना, इनको लगता है ये काली चमड़ी वाले, ब्राउन, ये हमारे से आगे निकल जाएंगे, ये हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये हो नहीं सकता। ये चीज इनके दिमाग में है और जयशंकर जी ने बोला भी था, तो वेस्टर्न वर्ल्ड हैज अ बैड हैबिट ऑफ इंटरफेयरिंग इनटू अदर पीपल्स मैटर्स, स्पेशली इन एशिया। तो ये जो चीज है हम तो डायरेक्टली मुंह पे बोलते हैं उनके कि भाई आप समझते क्या अपने आप को, और ये चीज वेस्टर्न वर्ल्ड को, स्पेशली जो गोरी चमड़े वाले हैं, इनको बर्दाश्त नहीं होती। आप जो G20 हुआ, आपको आरजू जी आपने पता नहीं उसको फॉलो किया नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने देखा यहाँ पे डिजिटल, जो हर चीज हमारी डिजिटल है, कि आदमी ये जो जितने भी थे डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, ये किसी भी स्टॉल में जाते हैं वो उसकी भाषा में उनको सुनाई देता था। दे कुड नॉट बिलीव
कि भारत इतनी आगे निकल गया कि डिजिटल में आप बस अपना फोन लगाते हैं एंड पेमेंट्स गो अवे एंड दैट इज सीमलेस मींस कि विदाउट एनी इशू इन 1 सेकंड उनके वहां के कंट्री के बैंक से पैसे हमारे यहाँ पर पेमेंट भी हो गई। दे कैन नॉट सी दिस। और किसी बेवकूफ ने, एक्चुअली अमेरिकन बेवकूफ ने बाइडेन को बोल दिया कि हमें भारत से सीखना चाहिए कि ये यूपीआई कैसे चलता है, हमारा बहुत आउटडेटेड सिस्टम है। पूरी कंट्री में मोदी जी एक बटन दबाते हैं, करोड्स ऑफ पीपल गेट मनी इन द नेक्स्ट सेकंड। वी शुड लर्न दैट। अब हमें अभी भी बाइडेन बैठा चेक काट रहा होता है कंट्री के जो लोगों को पेमेंट करनी है। बाइडेन ने बोला उसको, तुम पागल हो गए हो, अब हम भारत से सीखेंगे। दैट्स अ काइंड ऑफ, जो इनकी जो ईगो है इनकी वो इतनी हाई है कि ये बर्दाश्त नहीं करते कि एशियन कंट्री इनसे आगे निकल रही है। वो भाई इससे ऊपर क्या आगे निकलेगी? प्रधानमंत्री आपके वेस्टर्न वर्ल्ड का हमने दिया है, अगली बार हो सकता है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट भी कोई भारतीय आ जाए, क्योंकि आप लोगों से कुछ चल नहीं रहा। और भाई जो प्रेसिडेंट इनका खुद चल नहीं पाता, चलते चलते नीचे गिर जाता है सीढ़ियों से, वो कंट्री का चलाएगा? अब ये चीजें इनसे बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए जो आपकी बात है, मैं उसको 100% एग्री करता हूं कि कहीं ना कहीं वो जो रंजिश है कि भाई ये ब्राउन लोग हमारे से आगे निकल गए, ये बर्दाश्त नहीं उनको। अब G20 में तो बिल्कुल ही हमने आग लगा के भेजा इनको, स्पेशली ये टिड्डीमल ट्रूडो को। इसकी तो ऐसी हमने लापा करी, यहाँ पर जब भी बोलते हैं लापा करना, वो ऐसी करके भेजी है इसको कि ये वापस जाते ये पागल हो गया। और मुझे लगता है ये भी सूंघने वाला आदमी है, क्योंकि इसके पता लगा था कि शायद प्लेन में से कुछ निकला ये था न्यूज इसके। भी आ रही है, ये न्यूज भी आ रही है कि इसके प्लेन से कुछ निकला है, ड्रग्स वगैरह मिली है। ये आपके आगे वही। कुछ लोग शोज में बात कर रहे हैं। तो क्या हो गया, वो ड्रग्स जो है हमने पकड़ ली सारी, तो बेचारा खाली गया है। तो आप समझ सकते हो उसके बाद दिमाग खराब हो गया, तो जाके स्टेटमेंट दे दी, ठीक है कोई बात नहीं, हम भी पूरा काउंटर कर रहे हैं इसको। मगर कहीं ना कहीं